Elections in Bihar marred by an incident that has just taken place in Lakhisarai. Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha's convoy was targeted by what the Deputy Chief Minister has described as forces of the Jungle Raj. Big story that's coming in from adjoining Lakhisarai. Just a short while back, Bihar's Deputy Chief Minister, who incidentally is also a candidate, was passing through that locality, and that is in one particular locality. Apparently cow dung and some stones were hurled and pelted. Watch these images on your television screen. This is an India Today exclusive. India Today cameras were there as you look at these images of Bihar Deputy Chief Minister facing mob anger. Information that we've been able to receive seems to indicate that some of the residents of the area were unhappy about the infrastructure in that area, especially roads in that area. But the Deputy Chief Minister, he insists that these are forces of the Jungle Raj that are targeting him. This is the narrative that the BJP has been saying, that in case the BJP and the JDU do not return to power, Bihar will see Jungle Raj, is what they've been claiming all along. Before I get you more on that story, listen in to Vijay Sinha. मैं इसी गांव में हूँ, समुच्चा भीड़ आगे आ रही है। आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यहीं धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। I quickly now want to cut across to Bihar's Deputy Chief Minister Vijay Sinha, who joins me on the broadcast. Sinha साहब, आपकी गाड़ी पर ये जो पथराव हुआ था, ये क्यों हुआ था? जो खबर आ रही है कि वहां के कुछ लोग थे जो सड़क निर्माण न होने की वजह से नाराज थे। आप हमें क्या बता सकते हैं? विजय सिन्हा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी सिन्हा साहब, आपकी गाड़ी पर पथराव हुआ, आपकी गाड़ी पर पथराव क्यों हुआ? ये हमारे पोलिंग एजेंट को सुबह में बैठने नहीं दिया। पोलिंग एजेंट हमको खबर किया, हमने एसपी को बताया। जी एसपी साहब यहाँ आए, एसपी ने कहा कि नहीं शांति है। 2 बूथ था, एक बूथ पर किसी तरह से पोलिंग एजेंट को लाके बैठाया, दूसरे बूथ का डर करके नहीं आया, क्योंकि गांव में जाके धमकी दे दिया वोटर को, अति पिछड़ा और दलित समुदाय के लोगों को। हम जब आए तो पोलिंग एजेंट से मिले, उन्होंने कहा सबको धमका दिया है, कोई वोटर नहीं आ रहा है। बूथ पूरा खाली था, हमने गांव की ओर बढ़ना चाहा, राजद के गुंडों ने गांव के बाहर आगे ही घेर के पूरा गाली गलौज, हंगामा, चप्पल, जूता, गोबर, पत्थर से हमला किया। और इस तरह से राजद कांग्रेस के गुंडे जो 90 का दशक का है, साफ झलका है। और हमने फिर एसपी डीएम को कहा कि आप जब तक नहीं बैठेंगे, अभी डीएम एसपी आए, हमने कहा इन गुंडों को देखिए और गाँव में सुरक्षित व्यवस्था बनाइए, अति पिछड़ा और दलित को। ये दबंग राजद के लोग इस तरह से गुंडाई करेगा तो ये सुशासन में चुनौती दे रहा है। ये गुंडा सबके छाती पर बुलडोजर चलाने की अब जरूरत है, और बिहार में गुंडा राज कभी स्थापित नहीं होने देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, आप बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन आपका है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इतनी गुंडाई कैसे हो सकती है? ये प्रशासन के बारे में क्या बताता है? गुंडा की मानसिकता, गाँव में बाहुलता और दबंगे रहता है तो झलकता है ना। प्रशासन हर घर के अंदर तो बैठता नहीं है। अब जहाँ गांव में उसी की तो लड़ाई विजय सिन्हा लड़ता है। जी पूरे बिहार में इन गुंडों के विरुद्ध तो विजय सिन्हा लड़ा है।
उत्तर थे सुशील मोदी जी के साथ मिलकर के। जी, लेकिन पुलिस का ये कहना है, जब पुलिस से हमारी बात हुई थी तो पुलिस का ये कहना था कि ये कुछ लोग हैं आप ही के इलाके के हैं जो सड़क निर्माण न होने की वजह से नाराज हैं। तो उनका कहना है कि सड़क निर्माण विकास का नहीं काम हुआ, तो इसीलिए ये उनका गुस्सा झलक सड़क कर निर्माण सामने तो आया। चल रहा है, ये बहाना है। 173 रोड का टेंडर हो गया है, यहाँ भी पत्थर देखिए निर्माण के काम चल रहा है। ये सब बहाना है। अपने बचाव में जो पुलिस वाले इस तरह की कायरतापूर्ण बयान दे रहे हैं, वैसे निकम्मे लोग का भी समीक्षा होनी चाहिए। आकर के देख ले, सड़क बन रही है। जी, तो ये कौन थे जो लोग जो बिहार के उप मुख्यमंत्री पर हमला करने की जुर्रत कर राजद सकते का हैं? गुंडा है, कौन थे ये खुलेआम लोग? राजद क्या का इनको गुंडा चिन्हित गुंडा किया कर गया रहा है? था। क्या इनकी पहचान है? ये लोकतंत्र पर हमला है। जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संविधान में विश्वास नहीं, जो जानता है कि बूथ पर से हार जाएंगे तो दबंगई से जो राजद के लोग बूथ से जिन निकालते थे, वही प्रकटीकरण का ये स्पष्ट कारण है। लेकिन 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से आप लोगों की सरकार है। अगर एक छोटा सा वो पीरियड बीच से हटा दिया जाए, इतने में क्या राजद की अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों की इतनी क्षमता आपके मुताबिक कि वो उप मुख्यमंत्री के काफिले को टारगेट कर सके? 2 बार राजद बीच में आ गया था सत्ता में, इसका गुंडे बढ़ गया। और मुख्यमंत्री ठीक कहते हैं कि ये गुंडे भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त रहा। ऐसे मानसिकता के लोग का मनोबल तोड़ने की जरूरत है और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। ऐसे गुंडों से बिहार को मुक्त कराएंगे। सब क्या हुआ? आपने स्पेशल फोर्स की मांग की है, क्या आपको किसी बात का खतरा है कि पुलिस से आपको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी? सिन्हा साहब, आपने स्पेशल फोर्स की मांग क्यों की है? नहीं, हम देखिए, हम विजय सिन्हा को फोर्स की जरूरत नहीं। विजय सिन्हा शुरू से राजद के पीरियड 2003 में भी हमने खड़ा हुआ है, इस जंगल राज के गुंडा से लड़ते रहे हैं। 23 मोस्ट वांटेड से हम चुनाव लड़े हैं। एक शराफत से जीने वाला आदमी को अपने जिंदगी का चिंता नहीं होता है। जीवन और मृत्यु भगवती के हाथ में है। लेकिन गुंडा को न हमने कभी स्वीकारा है और इस गुंडा को संरक्षण देने वाले को भी हम जवाब दे देना चाहते हैं कि इसको जो संरक्षण देंगे उसका भी चेहरा उघाड़ करेंगे। तो क्या आपके पोलिंग एजेंट अभी बूथ पर हैं, वोटिंग हो पा रही है, या गुंडई आपके मुताबिक अभी भी चल रही है इतने पुलिस और प्रशासन के बावजूद? मैं दोनों सुबह में नहीं बैठा था। एसपी आया तो एक पोलिंग एजेंट किसी तरह से आया, वो भी डरा हुआ है। उसको भी धमकी दिया है कि रात में तुमको चुनाव के बाद बताएंगे। हमने कहा कि विजय सिन्हा इसी गांव में निवास करेगा। किसी भी अति पिछड़ा दलित को अगर जो कोई भी खतरा होगा, विजय सिन्हा अपने शरीर का एक एक बूंद का रक्त बहावेगा। लेकिन इस गुंडा क्रिमिनल के विरुद्ध हम शुरू से लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। ठीक, विजय सिन्हा जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री, आप इंडिया टुडे पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए। सो दैट्स द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, Vijay Sinha, speaking exclusively to India Today, saying that these, according to him, are the unruly elements, the Gunda elements who want to bring Jungle Raj back in Bihar.